हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू टैरो संसार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि वह आपके जीवन में चली आ रही सभी परेशानियों को दूर करें, दुखों को दूर करें और आपकी झोली खुशियों से भर दें। आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ख़ास है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि ईश्वर ने आपके भाग्य में कितना धन अर्थात कितना पैसा लिखा है और वह आपको कब और कैसे प्राप्त होगा। ठीक है गाइस, क्योंकि पैसे की ज़रूरत आप जानते हैं हम सभी को होती है और हर किसी के मन में एक जिज्ञासा होती है ये जानने की कि इस जीवन में मेरे भाग्य में कितना धन लिखा है। देखिए, धन की ज़रूरत हम सभी को है। बिना धन के हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सोच सकते हैं कि बिना एक दिन बिना पैसे के आप कैसे सरवाइव करेंगे। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, इनफैक्ट 24/7 हमें पैसे चाहिए। जब आप सुबह उठते हैं, आप पेस्ट कर रहे हैं, वो पैसों में आया है। आप ब्रेकफास्ट करेंगे, वो भी बिन पैसों के नहीं बन सकता। जिस फ़ैन के नीचे आप बैठ के बातें करेंगे, खाना खाएंगे, वो बिना बिल पेमेंट के नहीं चलता। तो हर चीज़ के लिए आपको जो है पे करना पड़ता है, पैसे की ज़रूरत होती है। ठीक है, बिना धन के हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हमको पैसा चाहिए, क्योंकि बिन पैसे के ना प्यास बुझ सकती है, ना भूख मिट सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता। हम सब अक्सर ईश्वर से ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या ऐसे ही हम सारी ज़िंदगी घिसते रहेंगे? क्या सारी ज़िंदगी हम मेहनत करते रहेंगे? क्या हम सारी ज़िंदगी तरसते रहेंगे या दूसरों को देख देख के हम कल्पते रहेंगे कि हमारे पास पैसा कब आएगा, या ईश्वर आप हमारे बताइए कि हमारा भाग्योदय कब होगा? हमें जो है इतनी मेहनत का, इतने तप के मेहनत करते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो उसका सुखद परिणाम हमें कब मिलेगा, या फिर मिलेगा भी या नहीं? तो आज हम जानेंगे इस वीडियो के द्वारा कि आपकी मेहनत का फल यानी पैसा आपको कब मिलेगा। ठीक है गाइस, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इसमें पता लगेगा आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं कि आपका भाग्योदय कब होगा, आपके जीवन में धन धान्य कब आएगा, आप पैसे वाले कब बनेंगे, तो आज आपकी जिज्ञासा दूर होगी। अगर देखिए, आपको स्क्रीन पे जहाँ पे चित्र दिखाई दे रहे होंगे वहाँ 4 कलश हैं। उन 4 कलश में से आपके मन को जो भाए आपको वो कलश चूज़ करना है, वो सेलेक्ट करना है। उस चित्र को सच्चे मन से ईश्वर का नाम लेकर चुनना है। जो भी कलश आप चुनेंगे उसमें आपके भाग्य में कितना धन लिखा है हम आपको बताएंगे। देखिए, ये एक टैरो कार्ड रीडिंग है। ये हर किसी के साथ एप्रोप्रिएट हो जाए या उनको रेजोनेट कर जाए ऐसा ज़रूरी नहीं होता। अगर आपके साथ पहला कलश ना मिले तो आप दूसरे पे जा सकते हैं। अगर आपके साथ दूसरा रेजोनेट ना हो तो आप तीसरे पे जा सकते हैं। आप अपने मन के अनुसार ईश्वर का नाम लेकर आप इस कलश को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने पहला कलश चुना है तो आपका टैरो कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि आपके पास अपार धन आएगा। देखिए, ये पेंटिकल का कार्ड है। पेंटिकल का कार्ड पैसे से रिलेटेड होता है। पेंटिकल का कार्ड हमको बताता है कि हमारे भाग्य में कितना पैसा है, और ये कार्ड एक पॉजिटिव कार्ड है जो ये बता रहा है कि आपके पास अपार धन आएगा, बहुत पैसा आएगा। मतलब आपकी सोच से कहीं ज़्यादा। मान लीजिए आपने 1,000 की कल्पना करी है तो 10,000 आएगा। मान लीजिए आपने 1 लाख की कल्पना करी है तो 10 लाख आएगा। आपने जो भी कल्पना करी है आपकी कल्पना से ज़्यादा आएगा। लेकिन ये कार्ड ये दर्शाता है कि इस धन को पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिन मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं होता, आप जानते हैं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको धन जो मिलेगा, जो पैसा आपको मिलेगा वो 40 से 45 वर्ष की उम्र में मिलेगा।
लेकिन ध्यान रखना है इस बात का कि उन पैसों का आप सदुपयोग करें, सही इस्तेमाल करें। अन्यथा अन्यथा ये जो अमीरी होगी, जो आपको पैसा मिलेगा, जो आप अमीर होंगे, वो क्षणभंगुर हो सकती है। क्षणभंगुर मीन्स बबल। अगर आप उसको सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे, या तो शेखी मारेंगे, या दूसरों को नीचा दिखाएंगे, या उसको एप्रोप्रिएट यूज़ नहीं करेंगे, लोगों की भलाई के लिए यूज़ नहीं करेंगे, तो वो क्षणभंगुर हो सकती है, जल्दी ख़त्म हो सकती है, थोड़े टाइम की हो सकती है। मतलब थोड़े टाइम की, ठीक है। संभव है कि आप अमीर होंगे, लेकिन अमीर होने के बाद ये भी दर्शाता है ये कार्ड कि आप दयालु होंगे, आप चैरिटी करेंगे, आप गरीबों की मदद करेंगे, गरीबों को दान देंगे, घर वालों की मदद करेंगे, अपने आसपास कोई गरीब होगा उनकी भी आप मदद करेंगे। आप ये हो सकता है कि भविष्य में धर्म कर्म के कार्य करें, धर्म कर्म के आप कार्य कर सकते हैं। आप पूजा पाठ के कार्य में वो पैसा लगाएंगे। यदि पैसा पाते ही आप स्वार्थी हो गए, आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा, तो या कर्तव्य अपनी ड्यूटी से अगर आप पीछे हट गए, आपको लगा पैसा आ गया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी तन से मदद कर सकता हूँ, धन से मदद नहीं कर सकता, तो अगर आप अपनी ड्यूटी से पीछे हट गए तो आपका सारा धन डूब सकता है। सावधान रहना होगा धन के प्रति। देखिए, ईश्वर अगर आपको दे रहे हैं तो ज़रूर आप में कुछ बात होगी, और अगर ईश्वर ने आपको चुना है तो आप भी एक ईश्वर के सच्चे भक्त होने के नाते अपने आसपास के लोगों की मदद कीजिएगा। पहले स्वयं की मदद कीजिएगा, पहले अपनी ज़रूरतों को पूरा कीजिएगा, फिर दूसरों की, लेकिन करिएगा ज़रूर, ठीक है। सारा दिन आपका मैंने बताया, अगर आप हेल्प नहीं करेंगे तो व्यर्थ जा सकता है। टैरो उपाय धन पाने का नंबर 1 कलश वालों के लिए वो ये है कि आपको अपना शुक्र मजबूत करना होगा, अपना वीनस स्ट्रॉन्ग करना होगा। जब आप अपना शुक्र मजबूत करेंगे तो आपके पास धन खिंचा आएगा। आपको डेली परफ्यूम लगाना है, डेली आप परफ्यूम लगाइए। आप महंगा परफ्यूम लीजिए या सस्ता लीजिए, लेकिन खुशबू आपको लगानी है अपने वस्त्र पे। आप डेली परफ्यूम्स लगाइए। साफ़ सुथरे कपड़े आपको पहनने हैं, अपनी हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। आपको नहाना है डेली, और नहाने के बाद धुले पुछे कपड़े पहनकर उस पर खुशबू ज़रूर लगानी है। फिर आप देखेंगे कमाल, विदिन 6 मंथ्स आपको रिजल्ट्स मिलने चालू हो जाएंगे। अगर आपने 2nd नंबर का कलश चुना है तो आपका टैरो कार्ड आया है द चैरियट। द चैरियट एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड एक मेजर अरकाना का कार्ड है, जो ये दर्शाता है कि काफ़ी मेहनत, काफ़ी मशक्क़त करने के बाद जो परिणाम होगा, जो रिज़ल्ट होगा, वो बहुत पॉजिटिव होगा, बेहद सुखद होगा। आप यकीनन लगे पड़े हैं अपने सपनों को पूरा करने। ऐसा लग रहा है कि आप अभी से मेहनत कर रहे हैं, आप हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे हैं। ये कार्ड दर्शाता है कि आप प्रयत्नशील हैं, आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ये कार्ड कहीं ना कहीं आपके रास्ते में आने वाली मुश्किलों को भी दर्शाता है। दिख रहा है इस कार्ड के द्वारा कि आपकी जो राह है वो आसान नहीं है, मुश्किलों से भरी हुई है। आपके हालात आपके विपरीत हो सकते हैं। ये कार्ड शो करता है कि आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। आप यकीनन पैसे वाले ज़रूर बनेंगे, जीत आपकी ही होगी। कोई हालात, कोई मुश्किल, कोई दुख, कोई दर्द, या कोई एक इंसान, कोई नेगेटिव इंसान आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। आपको लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, आप बहुत अप्स डाउन्स देखेंगे। कई लोग आपके विपरीत भी हो सकते हैं, मीन्स आपके एंटी हो सकते हैं, पर आप बहुत बहादुर हैं, आप हिम्मत वाले हैं। जो कार्य आप कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या अपने मन का कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, उसे निरंतर करते रहें, क्योंकि उसी में आपकी जीत निश्चित है। आपको धन मिलना आरंभ होगा 35 प्लस के बाद। जैसे आप 35 साल के होंगे या 35 साल के बाद से आपके पास धन आना प्रारंभ
हो जाएगा। आप देखेंगे दिन प्रतिदिन आपकी आय में वृद्धि हो रही है, हालात आपके फेवर में हो रहे हैं। आप हो सकता है कि आप जो है इस समय कम एज के हों, लेकिन कम एज के होते हुए भी आपके अंदर मैच्योरिटी बहुत है। आप एक मैच्योर इंसान हैं। आपको कोई चीज़ समझानी नहीं पड़ती कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, या आप जिस भी उम्र के हैं, आपने कम उम्र में आपके अंदर मैच्योरिटी आई है। आपके हालातों ने आपको मैच्योर बनाया है, किसी ने सिखाया नहीं है। आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं। आपको पूरी कला है पैसा कमाने की भी, और उसको कैसे इस्तेमाल करना है ये भी आपको बहुत अच्छे से आता है। किसी से आपने सीखा नहीं है, आपको पता है कि सेविंग कैसे करनी है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है। मीन्स आपको सिखाना नहीं पड़ता। पैसे का यूज़ कैसे किया जाता है आप पहले से ही बहुत समझदार हैं। आपको उसका पूर्व ज्ञान है, आपको अच्छे से ज्ञान है। आपको पहले से पता है कि कमाना और बचाना कैसे है। बस आपको मिल जाए, आपको पता है कि मुझको उसको कैसे यूज़ करना है। ये कार्ड शो कर रहा है कि आप या तो घर के बड़े बच्चे हैं, या तो आप घर में बड़े हैं, या आपको कम उम्र में आपके हालातों ने, आपकी जिम्मेदारियों ने, आपके कंधों पर जो जिम्मेदारियां हैं उनने आपको मैच्योर किया है। ऐसा लग रहा है कि कम उम्र में आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां आई हैं, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग हैं। ईश्वर की प्रार्थनाएं, ईश्वर से आप प्रार्थनाएं करते हैं, ईश्वर आपकी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं। कोई भी आपकी प्रार्थना, कोई भी आपकी प्रेयर, कोई भी आपकी मैनिफेस्टेशन व्यर्थ नहीं जा रही है, वेस्ट नहीं जा रही है। आप निरंतर कार्य करें, आप कर्म करें, शीघ्र आपको फल की प्राप्ति होगी। आपके लिए टैरो कार्ड उपाय ये है 2 नंबर वालों के लिए कि आपको शिव जी का प्रत्येक दिन जलाभिषेक करना है। नहाने के बाद एक पात्र में जल लेकर उसमें कुछ कच्चे चावल मिलाकर, थोड़े से चीनी दाने मिलाकर आप शिव जी का जलाभिषेक करें। आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। दूसरा उपाय ये है कि घर में अगर आपके बड़े बुजुर्ग हैं या माता जी हैं, स्पेशली अगर माँ हैं, चाहे दादी के रूप में हैं चाहे माँ के रूप में हैं, आपको, चाहे आप मैरिड हैं तो अगर आपके बच्चों की भी माँ है तो आप उनको जो है सम्मान दें, उनकी सेवा करें। जितना आप फीमेल को, स्पेशली माता जी को, चाहे आपके बच्चों की हैं, चाहे आपकी, अगर आप सिंगल हैं, चाहे आपकी स्वयं की माता जी हैं, या अगर आप पापा मम्मी के साथ रहते हैं और दादी बाबा हैं तो दादी जी, तो आप अगर घर में कहीं काम पे जा रहे हैं तो आप उनके चरण स्पर्श करें, उनको नमस्ते करें, या अपनी माता को जो है पैम्पर करें, उनकी सेवा करें। जितना आप उनकी सेवा करेंगे उतना ज़्यादा धन आपके पास आएगा। ठीक है गाइस, अगर आपने 3rd नंबर के कलश को चुना है, अगर आपने 3rd नंबर के कलश को चूज़ किया है तो आपके लिए जो टैरो कार्ड निकल के आया है वो है 8 ऑफ वैंड्स। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड दर्शाता है क्विक एक्शंस को। जो एक्शंस होने हैं, जो भी आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आने हैं वो बहुत क्विकली आएंगे, बहुत तेज़ी से आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। मींस लाइफ में जो कुछ भी होगा आपकी लाइफ में, चाहे शादी होगी, चाहे बच्चे होंगे, या पैसा आएगा, जो कुछ की आपकी लाइफ में जो कुछ भी मेजर होना है वो शीघ्र होगा। आपकी लाइफ में पैसा तेज़ी से आएगा। ठीक है, पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है तेजी से। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो निकट भविष्य में आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होने वाली हैं। मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस के सहारे आप दूसरा बिजनेस भी खड़ा करेंगे, ये कार्ड शो कर रहा है। फिर उसके सहारे आप तीसरा बिजनेस करेंगे। ये नहीं कि 3 बहुत बड़े एम्पायर होंगे, आपके छोटे छोटे मल्टीपल बिजनेस हो सकते हैं, मल्टीपल काम हो सकते हैं। अगर आप सर्विस कर रहे हैं और सर्विस के बाद मान लीजिए आपके पास टाइम बचेगा तो आप उसको भी यूटिलाइज करेंगे। यहाँ पे मल्टीपल चॉइसेस नज़र आ रही हैं, मल्टीपल सोर्सेज नज़र आ रहे हैं, और हर सोर्स आपका चलेगा और हर सोर्स से आपके पास पैसा आएगा। ठीक है, आप छोटे छोटे कई काम कर सकते हैं एक साथ, और सब ऐसा नहीं है कि एक चलेगा ठप होगा, नहीं। आपका हर काम, अगर आपको 100 रिजल्ट नहीं देगा तो 70-80% हर काम रिजल्ट देगा। आप देखेंगे, आप स्वयं देखेंगे कि आपके काम में ग्रोथ हो रही है।
ग्रोथ आपको नज़र आएगी, आपको स्पीड देखने को मिलेगी। आपको आपके चाहे जो भी हालात हों, आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप बिजनेस डालेंगे तो आप ये उम्मीद मत रखिएगा कि मैंने आज बिजनेस डाला है तो कल वो मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। नहीं, 1 ईयर 2 ईयर आपको अपने आप को उसमें झोंक देना होगा, लेकिन उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो आउटस्टैंडिंग होगा, बहुत पॉजिटिव होगा। ठीक है, कार्ड बहुत पॉजिटिव है जो दर्शाता है कि आपकी विश फुलफिल होंगी, मैनिफेस्ट जो भी आप कर रहे हैं वो फुलफिल होगा। आप एक जोशीले व्यक्ति हैं, आप जोश से भरे हुए हैं, आप हालातों से डरते नहीं हैं। आप हो सकता है गुस्सा भी आपको बहुत जल्दी आता हो, लेकिन आपका दिमाग पूरा फुल काम करता है, किसी के बहकावे में आप नहीं आते हैं। आप कर्म प्रधान व्यक्ति हैं, आप कर्म को प्रधानता देते हैं, आप वर्क इज वर्शिप वाले इंसान हैं। टैरो कार्ड उपाय नंबर 3 वालों के लिए ये है कि आपको शनि देव की अर्चना करनी है। शनि देव जी को आपको मंदिर जाना चाहिए हर शनिवार को। उनको सरसों के तेल का, आप उनको सरसों का तेल चढ़ा सकते हैं या उनके आगे सरसों का तेल का दिया जला सकते हैं प्रत्येक शनिवार को। ठीक है, और एक और उपाय ये है कि आपको अपने कर्म सही रखने होंगे। आपको छल कपट से, झूठ से या किसी को धोखा देने से बचना होगा। अगर आप अपने कर्म सही रखेंगे तो यकीनन हालात आपके फेवर में होंगे और विदिन 6 मंथ्स आपको मैजिक अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। अगर आपने नंबर 4 कलश को चुना है तो आपके लिए जो टैरो कार्ड निकल कर आया है वह है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि आपकी कितनी भी बड़ी इच्छा हो उसकी पूर्ति बड़ों के आशीर्वाद से, उनके द्वारा ज़रूर पूरी होगी। मीन्स जब घर पे बुजुर्ग खुश होते हैं तो वो हमको आशीर्वाद देते हैं और हमारे कार्य संपन्न होने लगते हैं। लगता है ये कार्ड शो कर रहा है कि आपको, ये जो कार्ड है 6 ऑफ कप्स, ये शो कर रहा है कि आपको पैतृक संपत्ति का सुख प्राप्त होगा। घर से, दादी बाबा से, माँ बाप से या घर में प्रॉपर्टी में से आपको कुछ हिस्सा मिलने की संभावना है। ये नहीं मैं कह रही कि आपको पूरा 100% मिलेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आपको मेजर पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी मिल सकता है, ज़्यादा वाला पार्ट। ठीक है, आपको पैतृक संपत्ति का सुख आपके भाग्य में है। घर के बुजुर्ग आपको तोहफे के रूप में, आपको जैसे कि मैं आप देना चाहता हूँ तो आपको तोहफे के रूप में वो आपको ज़मीन, धन, खेत, दुकान या गोल्ड जैसी कोई भी मूल्यवान चीज़, मूल्यवान वस्तुएं, प्रीशियस चीज़ें आपको तो गिफ्ट के तौर पर वो आपको दे सकते हैं। धन की प्राप्ति आपके भाग्य में है जो कम मेहनत से भी आपको प्राप्त होगी। ऐसा लग रहा है इस कार्ड के द्वारा कि मेहनत आप करेंगे ये, लेकिन हो सकता है कि ईश्वर आपसे उतनी ज़्यादा मेहनत ही ना करवाएं और थोड़ी मेहनत के बावजूद आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिले। ठीक है, और जो भी आपको आशीर्वाद बड़ों के द्वारा मिल रहा है, जो प्राप्त हो रहा है, वह सदैव आप पे रहेगा। उसका कारण ये है कि आप एक बहुत इमोशनल इंसान हैं, आप एक बहुत ही सेंसिटिव इंसान हैं। आप किसी का दिल नहीं दुखा सकते, आप किसी को धोखा नहीं दे सकते। आपने धोखा स्वयं खाया होगा लेकिन धोखा दिया नहीं होगा। आप एक ऐसे प्राणी हैं जिसके लिए परिवार ही सब कुछ है, जिसके लिए फैमिली सब कुछ है, जिसके लिए रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। और यही कारण है कि आपके घर वाले जानते हैं कि आप बहुत सौम्य हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत जेंटल हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो ईश्वर अच्छे इंसान के साथ कभी बुरा नहीं करता और यकीनन बड़ों का आशीर्वाद आपको प्राप्त है, आपके पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त है और उनकी कृपा से आप धनवान बनेंगे। ठीक है, आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है, आप रिलेशनशिप्स को बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं, रिश्तों के साथ आप छल नहीं करते। ठीक है, इसी कारण से आपके घर वाले भी आपको चाहते हैं और उनकी कृपा से आपके जीवन में धन की, सुख की कोई कमी नहीं रहेगी। आपके पितर आपसे बहुत खुश हैं और आप भविष्य में जो भी चाहेंगे वो काम आपके बहुत आसानी से बनेंगे। आपको धन संपत्ति में कोई लोभ नहीं है, आपको कोई लोभ नहीं है कि पापा मुझे प्रॉपर्टी दें तो ही मैं अमीर होऊंगा या दादाजी मुझे दें तो ही मैं अमीर होऊंगा। लेकिन इसके बावजूद आपके बिन कही आपको बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। आपको पारिवारिक धन की, पारिवारिक संपत्ति की, सुख की प्राप्ति होगी।
टैरो उपाय जो नंबर 4 वालों के लिए हैं वो ये है कि मंदिर के बाहर अगर आपको कोई बूढ़ा भिखारी दिखाई दे जो बुजुर्ग हो, असमर्थ हो, तो आप उनको सफ़ेद बर्फ़ी का दान दें। सफ़ेद बर्फ़ी, खोए की जो बर्फ़ी आती है मावे वाली, अगर आप उनको बर्फ़ी का दान देंगे, बर्फ़ी देंगे, तो फ्राइडे वाले दिन, तो आपकी लाइफ में आप जो चाहेंगे, पैसे को लेकर अगर कोई समस्या चली आ रही होगी या जॉब को लेकर कोई समस्या चली आ रही होगी, तो वो ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। एक बार आप उपाय शुरू करें, फिर आप उसके चमत्कार स्वयं देखेंगे। इस वीडियो को आप जो है लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें अगर आपको अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।